आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय है वो सरकार की चलाई जाने वाली, महाराष्ट्र सरकार की चलाई जाने वाली योजनाओं की तरफ है। हम देख रहे हैं, लगातार मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार 2-3 महीने से जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सरकार का एक अभियान चल रहा है कि जनता के हित में ऐसी योजनाएँ लाई जाए ताकि जनता को अपनी ओर आकर्षित किए जाए, ताकि इसका लाभ उनको कहने के चुनाव में मिले। ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि अभी हमने एक हाल में देखा है कि एक कामगार योजना, जो मट्टी काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, हमाली काम करते हैं, सरकार ने उनके लिए भी योजना लाया है। मैंने जब उनकी तफसील पढ़ा, वैसे तो मुझे मालूम था, लेकिन अब की बार मैंने ज़्यादा गौर से पढ़ा तो उसके अंदर बहुत आश्चर्य हुआ देख के कि एक मट्टी काम करने वाला लेबर बंदा जो किसी ठेकेदार के पास का उसको प्रमाण पत्र मिल जाता है कि भाई ये व्यक्ति मेरे पास जो है तो 3 महीने से, 6 महीने से, साल भर से मट्टी काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, उसका एक तरह का ठेकेदार का प्रमाण पत्र होता है, उसका एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है जिसकी कीमत 60-70 रुपये यानी 100 रुपये के आसपास उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो प्रमाण पत्र और एक फॉर्म भरे जाता है, यानी 100-150 में उसका काम हो जाता है। यानी कि 100-150 ये थोड़ी देर के ऐसे मान लो कि भाई 200 रुपये खर्चा करने के बाद वो लेबर व्यक्ति को इतना लाभ मिलता है गवर्नमेंट की योजना का। उदाहरण कि उसके बच्चे अगर हाई एजुकेशन पे जाते हैं, मेडिकल पे जाते हैं, इंजीनियरिंग पे जाते हैं, इसको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की सुविधा, उसको लोन की सहूलत, उनको घर के योजना के अंदर उनको लाभ, उनके मतलब उनको जो तो बीमा योजना, अगर घर में कोई किसी का देहांत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके परिवार को, उसकी महिला, उसकी धर्मपत्नी को, उसकी बीवी को जो है तो 2 लाख, 3 लाख की मतलब एक आर्थिक मदद। ऐसी कई ढेर सारी योजनाएँ हैं जो ऐसी महिलाएँ जो घरों में बर्तन मांजने का काम करती हैं, तो उनके लिए भी जो है तो ये घर में सरकार ने योजना लाई है कि भाई उनको बर्तन दिए जा रहे, भांडे दिए जा रहे, क्या क्या योजना दी जा रही, बहुत सी दी जा रही। यानी कि अच्छी बात है, इसका विरोध नहीं है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में एक पत्रकार क्षेत्र ऐसा है जिसको देश का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। अब जो बड़े बड़े ब्रांडेड पेपर हैं उनका क्या कहना हो, उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से भी हज़ारों लाखों रुपये की ऐड आती है, प्राइवेट में भी हज़ारों लाखों की, हज़ारों रुपये की ऐड आती है। अच्छी बात है, उनका एक ब्रांड है, बड़ा अखबार है, चाहे किसी भाषा का हो, उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, मराठी का हो, हिंदी का हो, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे पेपर जो साप्ताहिक है, जो अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, मराठी है, हिंदी है, उर्दू है या इंग्लिश है, या जो मासिक जो मैगज़ीन होते हैं जो अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, उसमें उर्दू है, हिंदी है, मराठी है, और इसी प्रकार से जो सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया भी एक तरह का जो है तो मीडिया का रोल अदा कर रहा है। और आज सोशल मीडिया का इतना प्रभाव पड़ गया है कि सोशल मीडिया से सरकार को भी बहुत फ़ायदा होता है। हर राज्य में, हर इस तालुका स्तर पर, ज़िला स्तर पर जो सोशल मीडिया चलाते हैं, अलग अलग नामों से चलाते हैं, जो समाज के हित में काम करते हैं, जो ऐसी न्यूज़ को डालते हैं, प्रकाशित करते हैं, चैनल के द्वारा बताते हैं, जिससे कहीं ना कहीं 95% सरकार को फ़ायदा पहुँचता है। स्थानिक प्रशासन, चाहे जिलाधिकारी कार्यालय हो, विभागीय कार्यालय हो, पुलिस प्रशासन हो, जिला परिषद हो, महानगर पालिका हो, जो भी अलग अलग विभाग होते हैं, तो इनको लाभ पहुंचता है क्योंकि ये हर घटनाओं को बताते हैं। कभी रास्ते ख़राब है, पानी नहीं आ रहा, कोई लापरवाही हो रही, गलत काम हो रहा, तो वो महानगर पालिका के अंतर्गत आता है। वो उसको वीडियो बनाना, गली में जाना, स्पॉट पर जाना, मेहनत करना, उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, फिर उसको रिलीज़ करना, 1-2 बंदे इसके ऊपर काम करते हैं, फिर उसको रिलीज़ करना, उसके बाद वो खबर जो है तो महानगर पालिका के आयुक्त तक पहुंचती है या नगर सेवक तक पहुंचती है कि भाई फला वार्ड में ये भूल चूक से काम हो रहा था। कहीं ना कहीं सरकार की, प्रशासन की मदद होती है। सरकार की कई नीतियाँ आती है, कई योजना आती है, उसका लाभ अगर किसी वजह से, कुछ अधिकारियों की अनदेखी की वजह से या लापरवाही वजह से अगर लाभ नहीं मिल पाता है, तो यही सोशल मीडिया वाले या साप्ताहिक पेपर वाले जो है तो उसको प्रमुखता के साथ प्रकाशित करते हैं, उसको छापते हैं, कुछ शाये करते हैं। वो बात जो है तो सरकार के ध्यान में लाते हैं कि ये आपकी योजना अच्छी चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ अनदेखी हो रही है, ये जनता का नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं इतना बड़ा काम करता है सोशल मीडिया, इतना बड़ा काम करता है जो है तो साप्ताहिक मीडिया, और एक पेपर में कम से कम 4-5-6 बंदे काम करते हैं। एक संपादक खुद जो है तो भाग दौड़ करता है बेचारा, खुद एक तरह का जो संपादक होते हॉकर्स बन जाता है, ऑफिसों में जाता है, पेपर को डालता है, अधिकारी से बात करता है, कुछ समाचार पत्र लेता है, पत्रकार का भी रूप धारण कर लेता है, हॉकर्स भी बन जाता, पेपर बांटने का भी काम कर लेता है और खुद आर्टिकल भी लिखता है।
उसके नीचे एक और आदमी काम करता है, वो भी पेपर बांटने का काम करता है, समाचार कलेक्ट करने का काम करता है और ऑफिस संभालता है। कोई घर में ऑफिस बना लेते हैं, सामने के हिस्से को जो है तो उसका किराया भाड़ा दिया जाता है, वाईफाई का खर्चा है, नेट है, क्या क्या है, कंप्यूटर, हर खर्चा। लेकिन अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास एक मट्टी ढोने वाला व्यक्ति, जिसे हम लेबर कहते हैं, एक बर्तन मारने वाली महिला, हमारी बहन या किसी धर्म समाज की है, जो गरीबी के कारण किसी घर में बर्तन धोने का काम करती हैं, कपड़े धोने का काम करती हैं, महाराष्ट्र सरकार के पास उसके लिए एक समय है, उसके लिए अब योजना लाते हैं। इतनी योजना लाते हैं कि अन्य मरे तक अगर उसका देहांत हो जाए तो उसको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की आप सहायता का ऐलान करते हैं। बाज़ाब्ता उसका एक कानून बनाया गया है, उसको फॉलो कीजिए और गवर्नमेंट से लाभ लीजिए। यानी 200 रुपये का फॉर्म फिलअप कीजिए, यानी कोई ठेकेदार के बाद आप काम कर रहे हैं, वो प्रमाण पत्र देता है, उसका एक नियम होता है, एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद जो है तो 60-70 रुपये, 100 रुपये उसकी फ़ीस होती है, कुल मिला के 150-200 का क्लियर होता है। यानी 200 रुपये के गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करने के बाद, चाहे महिला जो तो वो हो, कामगार हो या जेंट्स कारोबार हो, तो उनको इतना फ़ायदा मिलता है। यानी हज़ारों से लेकर लाखों रुपए की आप योजना दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? गरीब कामगार को दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, और क्या क्या योजना ला के दे रहे हैं आप? लाडली बहन, लाडला भाऊ, ये आप दे रहे हैं, या हो सकता है आने दिनों में लाडला बेटा भी निकल जाए। यानी कि लाडली बहन, यानी जो महिलाएं हमारी सभी धर्म समाज की जो घर में बैठी हुई है, जो गरीबी रेखा में आती हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उनको 1500 महीने का आप देने का काम करें। अच्छी बात है, आपका स्वागत है। हर महिला को आप देने का काम कर रहे हैं। महिलाओं ने हज़ारों, अब तक लाखों रुपये उठा भी लिए हैं, उसका लाभ मिला है, पेपरों में इसकी न्यूज़ आ रही है, महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान है। सारी बात है, मट्टी काम करने वालों को भी मुस्कान है कि उन्हें किट दिया जा रहा है, 5000 का, 7000 का, 8000 तक का उनको जो है तो जो किट होता है, इसमें सामान सुमान क्या क्या नहीं होता है, इसमें ओढ़ने का, बिछाने का, वो सरकार दे रही है। लेकिन एक पत्रकार बंधु जो सोशल मीडिया के रूप में काम करता है, जो साप्ताहिक पेपर के रूप में काम करता है, या साप्ताहिक पेपर के कार्यालय में एक चपरासी का काम करता है, उसके ऑफिस के साफ सफाई करता है, तो क्या वो चौथे स्तंभ का सिपाही का कामगार नहीं हुआ? अगर कोई व्यक्ति, अगर बड़ा सा कोई पेपर का कार्यालय है, वहाँ अगर वो झाड़ू का काम करता है, वहाँ साफ सफाई काम करता है, तो वो भी तो कहने के चौथे स्तंभ से जुड़ा हुआ है, प्रेस का आदमी कहलाता है। ऐसी कोई योजना नहीं है। आश्चर्य की बात है ना कि 200 रुपये का 200 रुपये खर्चा कीजिए, सिर्फ 200 रुपये। आप रियल में अगर मट्टी काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, ठेकेदार आपको प्रमाण पत्र देता है, वो बेचारा फ्री में देता है, पैसे नहीं लेता है, ऑनलाइन की फीस 100-150 रुपये होती है। 200 रुपये खर्च कीजिए और हज़ारों लाखों रुपए की आप आर्थिक रूप से सरकार से नियम के अनुसार लाभ लीजिए। और एक पत्रकार, एक संपादक जो तो कितना संघर्ष करता है, ना रात देखता है, ना दिन देखता है, ना तूफान देखता है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है। अगर आधी रात को घटना होती है तो बेचारा नींद हराम कर जो है तो रोड पे आ जाता है, पुलिस प्रशासन की मदद भी करता है, पुलिस से सहयोग से काम करते हैं ताकि शहर का लाइन ऑर्डर ख़राब ना हो। कई कर्फ्यू से हालात होते हैं, कई अफवाहों का बाजार गर्म होता है। ये पत्रकार 24 घंटे जो है तो पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनसे मिलकर काम करता है, एक तालमेल से काम करते हैं ताकि शहर का वातावरण ख़राब ना हो। ये कड़वी सच्चाई है। और ऐसे पत्रकारों को जो भले साप्ताहिक के रूप में काम करते हैं, या कोई कार्यालय के अंदर चपरासी का काम करते हैं, या साफ सफाई का काम करते हैं, उनके लिए कोई इतनी बड़ी योजना नहीं है तो बस वही जो बड़े बड़े लेवल के हैं। कि हैरत की बात नहीं है। अब मैं भी एक सोशल मीडिया चलाता हूँ, मैं भी जो है तो मैं तो एक साप्ताहिक पेपर का संपादक हूँ, बाज़ाब्ता मेरे पास RN सर्टिफिकेट है, सारी छोटे मोटे लेवल पे चलाता हूँ, लेकिन आज तक कोई सरकार से योजना नहीं मिली। ठीक है, अगर आप बड़े लेवल पर कुछ छापने का देते हैं, उसका क्राइटेरिया होता है A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, लेकिन हम भी अगर छोटे मोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी काम कर रहे हैं, या छोटे मोटे लेवल पे हम प्रकाशित करते हैं, तो क्या हम भी तो कहने के सरकार की मदद कर रहे हैं? सरकार की छोटी मोटी योजनाओं को, बड़ी बड़ी योजनाओं को उसमें प्रकाशित करते हैं। हालात अच्छे बुरे आते हैं तो सरकार की मदद करते हैं, प्रशासन के साथ खड़े रहते हैं। इतना बड़ा कार्य करने के बाद हम पत्रकारों को, हम संपादक को कोई छूट नहीं, कोई छूट नहीं। हमें तो देख के आश्चर्य हो रहा है। आज तो मेरे कई पत्रकार दोस्त, कल हम मिले थे एक चौराहे पे होटल में बात कर रहे थे, एक पत्रकार हमारा संपादक है, उन्हें कहा अंसारी साहब
काश बोले यार अपन को लेबर काम करते, मट्टी काम करते। तो मैं बड़े बार आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। अरे मतलब भैया क्या तू पागल हो गया? अरे हो ना बोले यार, देखो ना बोले घर में जो झाड़ू पोछन मारने वाली महिला है बोले, और शिंदे सरकार उनको मदद कर रही बोले, बड़ी बड़ी योजना ला रही बोले, एक सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फोटो लाओ, अपना फॉर्म भरो और पैसे उठा लो। और लेबर काम वाले को बोले किट दे रहे, सर्दी का उसको ओढ़ने को दे रहे, बिछाने को दे रहे, सामान दे रहे, ये दे रहे, उसके बच्चे को पढ़ने को पैसे दे रहे, अगर वो ऊपर से गिर के बाई चांस अगर मर गया तो उसकी औरत को पैसे दे रहे, विधवा होने पर उसको कुछ आर्थिक रूप से मदद दे रहे। और बोले पत्रकार भी बोले अगर बीमार होके अगर बीमार होके भी मर गया तो कहने का मर ही आता ना पहले वो, तो उसकी औरत भी विधवा हो जाती बोले। तो हमको कोई सहूलत नहीं बोले यार, है तो बस बड़े लेवल पे बोले, छोटे लेवल पे नहीं है। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, हमारी शिंदे सरकार से बड़े निम्रता के साथ विनंती है, तमाम महाराष्ट्र के आमदारों से विनंती है, फडणवीस साहब से विनंती है, साहब आप बहुत बड़ी अच्छी योजना ला रहे हैं। हम छोटे मोटे जो साप्ताहिक पेपर वाले, सोशल मीडिया चलाने वाले, ये सरकार की बहुत बड़ी मदद करते हैं। आप गोपनीय रिपोर्ट मंगा सकते हैं कि आज पेपर से ज़्यादा, मैं क्षमा चाहते कह रहा हूँ, सोशल मीडिया जो है तो प्रशासन की मदद करते हुए नजर आ रहा है। हर अच्छी बुरी बात को जो है तो छोटे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन को भी बहुत सहायता मिलती है। महानगर पालिका हो, जिला कलेक्टर हो, विभागीय आयुक्त हो, हर विभाग को सहायता मिलती है। अगर कुछ विभाग के संबंधित कोई भ्रष्टाचार काम होता है, कोई अनदेखी होती है, लापरवाही होती है, ये सोशल मीडिया वाले एक कानून के दायरे में रहकर, चौकट में रहकर उसको बात को बताते हैं, ताकि वो बात प्रशासन तक पहुँची है, कोई हरकत में आता है, सरकार की मदद होती है। इतना बड़ा काम करने के बाद ये लोग किराए से रहते हैं, इनके भी परिवार है, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनको कोई आर्थिक रूप से सहायता नहीं। आपसे गुजारिश है कि जब आप योजनाओं का एक भरमार दे रहे हैं, लाडली बहन दे रहे हैं, लाडला भाऊ दे रहे हैं, और क्या क्या नहीं दे रहे हैं, तो आपसे विनंती है कि महाराष्ट्र में एक ऐसी योजना भी लाइए कि लाडला पत्रकार, एक लाडला पत्रकार ऐसा बोल के लाइए, और उसके अंदर क्रेडिट में लिखिए संपादक से लेकर उस कार्यालय में अगर कोई झाड़ू पोछा करता है और संपादक के लेटर पे लिख के, संपादक लेटर पैड पे लिख के देता है कि फला फला ये व्यक्ति जो है तो मेरे पास 3 साल से काम करता है, ऑफिस संभालता है, इस चपरासी का काम करता है, सफाई कामगार है, तो उसको चौथे स्तंभ का सिपाही के तौर पर देखा जाए, सम्मानजनक देखा जाए, और उसको लिए भी कोई योजना लाई जाए। लाडला पत्रकार, उसके लिए भी कोई ऐसा योजना लाइए आप कि जिसके बाद RN सर्टिफिकेट कंप्लीट है, जो छोटे मोटे लेवल पे काम करता हो, वाइट कॉलर हो, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, किसको ब्लैकमेल ना किया हो, अच्छे काम करता हो, उसका चरित्र अच्छा हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, उसके अंदर जो है तो काबिलियत हो। जैसा मैं एक छोटा मोटा संपादक हूँ, मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, मेरे वीडियो उठा के देख लो आप, सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। मैंने कई आर्टिकल्स लिखा हूँ, कई अखबार में मेरे आर्टिकल फोटो के साथ आए हुए, हमें कोई लाभ नहीं, हमें 10 रुपये का फ़ायदा नहीं। तो बताइए, जबकि हम समाज का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज के अंदर बुराई मिटाने का काम कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है कि हमको 1 रुपये की मदद भी छोटे स्तर के लेवल पे हमको भीख मांगना पड़ता है कि हमारी मदद कीजिए, हम ये परेशान है, वो परेशान है। हमसे तो मट्टी काम करने वाला अच्छा है, वो बर्तन धोने वाली मेरी बहन, मेरी माँ अच्छी है, तो बर्तन धोती है, इसके बाद उसके लिए एक मूल करनी है का नाम है, देखिए मूल करनी महिला, उसको आप योजना ला रहे हैं। और जो पत्रकार जो है तो इतना बड़ा काम कर रहा है, चौथे स्तंभ का सिपाही, इसको गौरव प्राप्त है, और उसके लिए इतने बुरे हाल। ऐसी योजना लाइए आप। अगर संपादक है, RN सर्टिफिकेट है तो RN एक सर्टिफिकेट दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, और ऑफिस में अगर आपको 3-4 कंप्यूटर की ज़रूरत है, कोई जेरॉक्स मशीन की ज़रूरत है, कोई अलग अलग मशीन की ज़रूरत है, अब तो डिजिटल ज़माना हो गया। अरे ऐसी योजना लाइए ना। अगर कोई अखबार, साप्ताहिक अखबार वाला अगर कोई सोशल मीडिया चलाता है, वही नाम से सोशल मीडिया चलाने का प्रयास कर रहा हो, वो प्रिंट मीडिया के हमारे छोटे लेवल पे काम कर रहा हो, एक कैमरा 2-3 लाख रुपए का आता है, एक योजना बनाइए कि भाई ऐसे संपादक, चाहे किसी भाषा का हो, उर्दू हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, आपका RN सर्टिफिकेट दीजिए, आपका एनुअल रिपोर्ट पेश कीजिए, आपका आधार कार्ड की पेश कीजिए, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगा लीजिए पुलिस से कि भाई आपने जब से संपादक कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ आपने कुछ गलत काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, ब्लैकमेल किया है, उसका एक रिपोर्ट मंगाइए, और उसके आधार पर एक 90 दिन के अंदर जो बैंकों का आदेश जारी कीजिए कि ऐसे सब क्लियर होने के बाद 90 दिन के भीतर एक 15 लाख 20 लाख की योजना, एक कर्ज, और उसके अंदर 25% सब्सिडी। हम आपसे भीख भी नहीं मांग रहे हैं, अगर आप सहायता देते हैं घरकुल में, इसमें तो बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम इस पत्रकारों को, ये छोटे लेवल के संपादकों को स्ट्रांग करने के लिए कोई ऐसी योजना तो लाइए कि RN सर्टिफिकेट और 3 साल का एनुअल रिपोर्ट और वाइट कलर होने के बाद कोई तरह का उस पर कोई क्लेम नहीं है, तो उसको 15 लाख 20 लाख का लोन, 5 लाख की सब्सिडी, 15 लाख आप भरिए, और अपने स्टाफ खड़े कीजिए, कंप्यूटर लाइए, बड़ी बड़ी मशीन लाइए, बड़े बड़े कैमरे लाइए। जब स्टाफ बढ़ेगा उसको आर्थिक सहायता मिलेगी। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर वो बंदा अगर 500 कमाता है तो 1000 कमाएगा, 200 कमाए तो 400 कमाएगा,
उसके जब उसको आर्थिक रूप सहायता आप कर्ज से देंगे तो उसके पास अगर 2 बंदे काम करते तो 5 बंदे काम करेंगे, 5 लोगों को रोजगार देने का काम, रोजगार देने का वो संपादक काम करेगा। कितना बड़ा क्षेत्र है, कितना बड़ा क्षेत्र है, और इससे आपको फायदा भी तो हो रहा है ना। अगर मैं ये कोई ऐसी की न्यूज़ बता दूं कि भाई सरकार का जो फंड आया था, निधि आई थी, उसके अंदर कुछ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, तो क्या ये सरकार की मदद नहीं है? अगर सब पुरावे पेश करता हूं, सरकार की मदद बोले तो जनता की मदद, क्योंकि आप जो योजना लाते हैं, जो आप जो अनुदान देते हैं, वो गरीब जनता के काम आता है, वो गरीब जनता का लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं तो हम तो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बोले तो प्रशासन का कर रहे हैं, या जो भी सरकार में रहते हैं, कोई अलग अलग पार्टी के सरकार के साथ खड़े रहते हैं। कर्फ्यू लगता है तो हम रोड पे आते हैं, जान की बाजी हंसले काम करते हैं। कोरोना काल में हमारा वीडियो देखो, आप तमाम सोशल मीडिया वालों को देखो, सोशल मीडिया वालों ने साहब अपनी जान हथेली पे लेकर बताया कहाँ पर लोग भूखे मर रहे थे, कहाँ प्यासे थे। पुलिस जवानों के साथ खड़े रह के हमने काम किया है, जो उसकी गाइडलाइंस से हमने काम किया है। सरकार के ध्यान में लाया कि यहाँ पर लोग गरीब है, परेशान है, सरकार ने भी अपनी तरफ से उनकी मदद की है। तो ये सोशल मीडिया हमने बताए हैं और लाखों लोगों को राहत मिली है। तो क्या छोटा काम है? तो मेरी हमारी सरकार से कड़कड़ाती विनती है, शिंदे सरकार से, फडणवीस साहब से और तमाम आमदार, पूरे महाराष्ट्र के 238 से आमदार कि साहब आप जो भी क्षेत्र में रहते हैं तो ये मीडिया वाले आपकी सहायता करते हैं। सहायता बोले तो आपकी अच्छी योजनाओं को सर पर जनता के सामने लाते हैं, आपसे तालमेल से काम करते हैं। सोशल मीडिया चलाते हैं तो भी कहीं ना कहीं अच्छे स्वरूप में काम करते हैं, अपने गाँव के विकास के लिए काम करते हैं, शहर के विकास के लिए काम करते हैं। सरकार की अगर कोई योजना आती है उसको जो तो लोगों तक पहुँचाते हैं ताकि लोग जनता उसका लाभ ले सके। इतना बड़ा हम 24 घंटे काम कर रहे हैं और हमारे लिए कोई योजना नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, सैकड़ों पत्रकार ऐसे मिल जाएंगे जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। मैंने तो कई पत्रकार ऐसे देखा है कि उन पर ऐसा भी टाइम जो है तो समय आ जाता है कि उनकी जेब में जो है तो 10 रुपये 5 रुपये चाय क्यों नहीं रहते साहब। इतना बुरा वक्त आता है। इतनी ईमानदारी से निष्ठावान तरीके से पत्रकारिता करते हैं और काम किसका कर रहे हैं। अगर कोई न्यूज़ बता रहे हैं, कोई अधिकारी, जिलाधिकारी साहब की न्यूज़ बता रहे हैं, कोई जिलाधिकारी को जनता के नाम संदेश दे रहे हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो क्या सरकार की मदद नहीं है? क्या प्रशासन की मदद नहीं है? हम इतना 24 घंटे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी तो कोई योजना होनी चाहिए। ऐसे नियम क्यों नहीं बनाती सरकार? अगर कोई संपादक हो, छोटे मोटे लेवल पे अगर है, ठीक है, कोई बात नहीं, लिस्ट पे है नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा काम कर रहा है, कम स्तर पे से, लेकिन पेपर को छाप रहा है, बराबर दे रहा है, सारी बात हो रही है, या सरकार से मिलकर काम कर रहा है, समाज में जागरूकता लाने का काम कर रहा है। ऐसे पत्रकार की अगर महिला, चलो बेटा छोड़ दीजिए, अगर उसके बाद 2 बेटी, एक बेटी की शादी होती है, सरकार उसको जो है तो अपने खाते से, अपने तरफ से आर्थिक रूप से 2 लाख की सहायता देंगी, जैसा मट्टी काम वालों को दे रहे आप। है ना हैरत की बात? एक मट्टी काम वाला है, हमें इसका विरोध नहीं है, और दीजिए आप, हम तो चाहते हैं गरीबी खत्म हो जाए। लेकिन जो बंदा, जो पत्रकार बंदा, जो संपादक बंदा, जो हालत में वो किराए से रहता है, उसका परिवार है, उसके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, ऐसी योजना क्यों नहीं लाती सरकार कि भाई उसका RN सर्टिफिकेट जेरॉक्स लीजिए। अगर मैं संपादक हूँ, मेरे 2 बच्चे, एक बेटी, एक बेटा है, अगर वो कहीं उसको मतलब मदद की जरूरत पड़ रही है, ऐसा क्राइटेरिया बनाइए कि अगर उसका जो है तो RN का सर्टिफिकेट लीजिए, आधार कार्ड लीजिए और फॉर्म फिलअप करके दीजिए, उसके ऊपर जो है तो उसका स्कॉलरशिप अलग से दीजिए, उसका एडमिशन में जो है तो कुछ आरक्षण दीजिए। ऐसी योजना लाइए आप। और ज़रूर नहीं लिस्ट पे आए, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना, सरकार को हिसाब दे रहे हैं, सरकार से मिलकर काम कर रहे हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम में जा रहे हैं, आपके कार्यक्रम को हाईलाइट कर रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या ये पत्रकारों का अगर आपने रेल फ्री करे, एक साल को साल उसका जो तरीक़ेकार होता है कि रेल बस फ्री है, तो वो अब कोई पत्रकार इतना रिकामा तो है ही नहीं कि भाई अगर आपने उसको अगर रेल का पास फ्री में बना के दिए, बस का पास फ्री बना के दिए, तो 24 घंटे रेल में पड़े रहेगा या बस में सफ़र करते रहेगा? नहीं। अरे आप तो सहूलत दे रहे हैं ना, ऐसी सहूलत क्यों नहीं मिलती कि साल में एक बार, जैसा ST महामंडल के जो कर्मचारी होते हैं उनको पास दिया जाता है, इसको हम फैमिली पास कहते हैं। उनके घर में 4-5 अगर लोग होते हैं तो वो जो कर्मचारी होता है, मैकेनिक बोलो, ड्राइवर बोलो, कंडक्टर बोलो या सफाई कामगार बोलो या जो भी है, तो उसके फैमिली को पास दिया जाता है। 5 जनों को जो है तो एक तरह का पास मिलता है। उसके आधार पर वो महीना बोलो या 2 महीने जो है तो पूरे महाराष्ट्र में, और जहाँ पर महाराष्ट्र की बस जाती है वहाँ तक वो फ्री प्रयास कर सकता है, सफ़र कर सकता है। बस पास बताओ, बैठ जाओ, जहाँ भी आपको घूमना है, जाना है, शादी, मौत, मट्टी, जहाँ भी आप फ्री में जाओ, इतनी बड़ी सहूलत दी जाती है। जबकि सरकार उनको तनख्वाह भी देती है। ST महामंडल सरकार तनख्वाह देती है, बोनस देती है, भत्ते देती है, दिवाली देती है, दशहरा देती है, ईद देती है, सब कुछ देती है, उसके बाद पास भी देती है। और जो 24 घंटे पत्रकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ बंदा है, जो संपादक रूप में काम कर रहा है,
पत्रकार के रूप में काम कर रहा है, या जो है तो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है, या सफाई कामगार के रूप में काम कर रहा है, उसकी कोई सहायता नहीं, उसकी कोई सहायता नहीं। कितनी शर्म की बात है ये अपने आप में शर्म की बात है कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम बोले तो मेरे सैकड़ों लोग सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, सैकड़ों लोग संपादक पेपर जो साप्ताहिक पेपर चलाते हैं, अलग अलग भाषा चलाते हैं, उसमें जो है तो 60 से 70% लोग गरीबी आते हैं। तो क्या गरीबों ने समाज की सेवा नहीं करना चाहिए? क्या एक गरीब पढ़े लिखे नौजवान ने जो है तो चौथे स्तंभ का सिपाही नहीं बनना चाहिए? क्या एक गरीब पढ़े लिखे युवा ने संपादक नहीं बनना चाहिए? अगर कोई गरीब, अगर उसके अंदर योग्यता है, मैं हूँ लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरे अंदर योग्यता है, मैं जो है तो स्टेट से भाषण कर सकता हूँ। आप मुझे बुलाइए, मैं 8-8 कॉलम के आर्टिकल आपके सामने ऑन कैमरा में लिख के बता सकता हूँ। जो विषय बोले मैं चर्चाएं कर सकता हूँ, समाज के लिए जागरूकता काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं गरीब हूँ, तो क्या मैं गरीब हूँ तो मेरा कसूर है कि मैं गरीब हूँ? ये मेरा कसूर है कि सरकार की अपनी जवाबदारी नहीं है कि ऐसे जो गरीब नौजवान पत्रकार जो पढ़े लिखे हैं, जो निष्ठावान हैं, जो ईमानदारी से इस चौथे स्तंभ के सिपाही बनकर सेवाएं दे रहे हैं, अरे वो पत्रकार जो अखबार का गट्ठा लेके धूप हो बारिश हो 24 घंटे जो तो घर घर में या खटका मार के पेपर बांटता है, जिसको हम हॉकर्स कहते हैं, पेपर बांटने का काम करता है, कितना काम करता है, उसकी छुट्टी भी नहीं होती है। आपको तो छुट्टी होती है, शनिचर इतवार छुट्टी, 2 दिन छुट्टी, तनख्वाह चालू। और वो पेपर बांटने वाला जिसको एक 4 आने 8 आने कमीशन मिलता है, अगर बारिश भी आ रही है तो डालता है, इतवार भी आ रही तो डालता है, ईद भी आ रही तो डालता है, दिवाली वाले डालता है, डाल के फिर घर पे आता है, बुखार भी है तो डालता है, बीमारी भी डालता है। इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सरकार की योजना, सरकार के जो भाषण, सरकार नेताओं का संदेश, सरकार का संदेश घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरी स्तर पर वो पेपर बांटने वाला भी जो सरकार की मदद कर रहा है, उनके लिए कोई योजना नहीं, कोई आसान सिस्टम नहीं है कि ऑनलाइन जाइए, आप कौन से पेपर में काम करते हैं उसका पेपर का लेटर पैड कुछ ऐसे दीजिए, आपका आधार कार्ड दीजिए, कितने साल से काम करें, कम से कम 3 साल से काम कर रहे हैं, और फॉर्म फिलअप कीजिए आसान तरीके से, जैसा कि एक कामगार के लिए 150-200 के अंदर जो है तो बंदा हजारों लाखों रुपए लेने का जो है तो हकदार हो जा रहा। हमारी जो बहनें महिलाएं जो है तो लाडली बहन के नाम पे जो है तो पैसे ले रहे, अच्छी बात है, तो भाई लाडले हमारे भी तो कुछ निकालो ना कि लाडला पत्रकार, और हम तो ज़्यादा हकदार है क्योंकि हम देश की सेवा में करते हैं। चौथा स्तंभ मामूली बात नहीं है, और चौथा स्तंभ के जो लोग होते हैं वो अगर मायूस खड़े रहे और उनके सामने एक लाडली बहन के नाम पे, अच्छी बात है, हमने पहले का उसका विरोध नहीं कर रहे, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान है, एक मट्टी काम करने वाला जो कि उसको 500-600 रोज मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके लिए सरकार जो है बीमा योजना, उसके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह मौत मट्टी सब कुछ देने को तैयार। और हम जैसे पत्रकार लोग, सैकड़ों पत्रकार लोग, हम खामोश बैठे हैं। हम अगर हमारे घर में अगर बीमारी आ जाए, ऊपर वाला ना करे, हमारे बीवी को बच्चों को कोई घटना हो जाए, मुझे को बीमारी हो जाए, तो मैंने क्या बोल के करना? ऐसा कड़क कानून, आसान कानून, कड़क और आसान कानून क्यों नहीं है? क्यों अगर आई कार्ड बता दिया, उसका आई कार्ड नंबर लिख लीजिए या फोटो पे स्कैन कर लीजिए, उसको तत्काल में जो तो रिलीफ दीजिए। आई कार्ड बता दिया, उसका आर चेक कीजिए, बस में फ्री दे दीजिए आप। ये जरूरी है। अगर मान लो मैं पत्रकार हूं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, और ये उदाहरण तमाम जो साप्ताहिक पेपर वाले महाराष्ट्र के अलग अलग भाषा उनके ऊपर लागू होता है। एक उदाहरण दूंगा मेरी सोच है कि औरंगाबाद जिले में या मराठवाड़ा डिवीजन में मैं पेपर को फैलाना चाहता हूं। अब जाहिर सी पेपर को फैलाना चाहता हूं तो जाहिर सी बात है मुझे जानने का दौरा करना पड़ेगा, परभानी का दौरा करना पड़ेगा, ये दौरा करना पड़ेगा ना मुझे, खेड़े पाड़े के तालुके, वैजापुर, गंगापुर, सिल्लोड़, पैठन जाना पड़ेगा, बराबर है। तो वहाँ जाने के लिए मुझे पैसे लगेंगे। अब बताइए, मैं साप्ताहिक पेपर हूँ, मेरी ज़्यादा कोई आर्थिक आमदनी नहीं है, सरकार से ज़्यादा एड भी नहीं मिलते हैं, तो फिर मैं पेपर को चलाऊँ कैसा? अगर आप मुझे अगर वो फ्री पास कर देते हैं कि भाई ठीक है आप बस से जा सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी बस में बैठ के जा सकते हैं, मैं अगर पैठन जा रहा हूँ या जालना जा रहा हूँ, जालना डिवीजन में जा रहा हूँ, और मेरे पेपर का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, वहाँ के नेताओं से मुलाकातें कर रहा हूँ, वहाँ के बड़े संगठनों से मुलाकात कर रहा हूँ, उद्योगपति से मुलाकात कर रहा हूँ कि भाई ये भाषा का पेपर है, उर्दू है, हिंदी है, मराठी है, आप इसके अंदर ऐड दीजिए या मेरे मेंबर बनिए। जाहिर सी बात है वो भी आर्थिक रूप से सहायता करते हैं बड़े लोग। चलो भाई एक अच्छा काम हो रहा है तो मुझे वहाँ जाऊँगा, मैं उससे मुलाकात करूँगा, तो मुझे हो सकता है मेरी आर्थिक रूप से मैं सक्षम बनूंगा। अगर मुझे बस फ्री रहेंगे तो मेरे 2 पैसे किराए भाड़े के बचेंगे, तो मैं जो है तो रात दिन मेहनत करके जो तो मेरे पेपर को मैं फैला सकता हूँ, मेरे मेंबर बढ़ा सकता हूँ, कई लोगों तक पहुँच सकता हूँ, मेरे पेपर को वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है जब पेपर में छाप के दे रहा तो उसके अंदर कोई मुगल आजम गाना तो लिख के नहीं दे रहा, कोई कहानी तो नहीं लिख रहा, उसके अंदर ये लिख रहा ना महाराज सरकार ने क्या योजना लाई, सेंट्रल जो है तो केंद्र सरकार ने क्या योजना लाई, हमारे शहर के आमदार साहब ने क्या कहा, खासदार साहब ने क्या कहा,
जो तो जिलाधिकारी साहब ने कहा आदेश क्या है, जो भी है, या ये सरकार की योजनाएं क्या है, क्या विकास के काम चल रहे हैं, इसी को तो हम बताते हैं ना, इसी को हम जाते घर तक पहुंचा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि सच में अगर आप चाहते हैं कि चौथा स्तंभ मजबूत हो और हमारे जैसा, अरे साहब आप सिर्फ थोड़ी राहत दीजिए। अगर आपने इतना बड़ा जो मट्टी काम वालों की योजना दे रहे ना, वही सेम टू सेम अगर पत्रकार को लागू कर दीजिए। सिर्फ अरण्य बेस के ऊपर 3 साल का अरण्य है, कोई तरह का वो क्लेम नहीं है, कोई नहीं है। अगर कोई चपरासी भी अगर काम करता है, अगर लेटर पढ़ देता है कि ये बंदा जो होता है 3 साल से मेरे पास मेरे साफ सफाई करता है, उसके आधार पर उसको वो योजना का लाभ दिलाने की कोशिश कीजिए। और जो स्टाफ में 4-5 लोग काम करते हैं, जैसा उसको आई कार्ड दिया जाता है नियमानुसार, उनको जो है तो बस फ्री कर दीजिए, रेल फ्री कर दीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो लोगों तक, या औरंगाबाद का जो पेपर है वो जानने से नांदेड़ तक हम पूरे महाराष्ट्र में फैल सके, मराठवाड़े डिवीजन में फैल सके। हाँ, ये भी एक व्यवसाय है ना। अगर हम वहाँ पर हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हमसे मुलाकात कर सकते हैं, ऐड ले सकते हैं, जायरात ले सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हमको 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो हम अपनी मेहनत के ऊपर बल के ऊपर हम हमारा विकास कर सकते हैं। शर्त है थोड़ी आप दया माया करो, जैसे आप लाडली बहन पे दया माया कर रहे हैं, लाडला भाऊ पे कर रहे हैं, मट्टी काम वाले पे कर रहे हैं। इस चौथा स्तंभ के सिपाही से जो लोग हज़ारों लोग जुड़े हुए महाराष्ट्र में सोशल मीडिया के माध्यम से, इनसे भी दया माया कीजिए आप। हमारे शिंदे सरकार से, फडणवीस साहब से गुजारिश है, साहब इसके ऊपर मेहनत कीजिए आप। ये लोग जब सोशल मीडिया चलाते हैं ना, मजाक नहीं है, पेपर चलाना मजाक नहीं है। सिर्फ आपको क्या लगता है साहब, अगर छूट दे दीजिए, कोई आपका नुकसान नहीं है बल्कि आपका फ़ायदा है। इसके लिए शक्तिशाली बनेंगे तो एक परिवार के अंदर 4-5 लोग रहते हैं। एक पेपर को जब अगर शक्तिशाली बनाने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं, उसमें 7-10 लोग पेट भरेंगे, वो भी रोजगार का जो तो माध्यम बनेंगे। बहुत बड़ा ये है। तो उम्मीद है कि आप इसके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ विचार करेंगे। और ये वीडियो अगर मैं हमारे पत्रकार बंधु देख रहा हूँगा कोई, तो आपसे गुजारिश है कि उसको ज़्यादा वायरल कीजिए, अपने आमदार तक, क्षेत्र के आमदार बोलिए, खासदार बोलिए, नेता बोलिए, उन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। और कोशिश कीजिए कि फडणवीस साहब तक, मुख्यमंत्री साहब तक ये बात पहुँचे, तमाम नेताओं तक पहुँचे। और नेताओं से गुजारिश है कि आप भी मदद कीजिए, क्योंकि 5 साल ये भी आपको जो है तो आपकी वाहवाही करते हैं। अगर आप शहर के खासदार हैं या आमदार है, और वो क्षेत्र में अगर मैं रहता हूँ, जाहिर सी बात है मैं आमदार साहब ने क्या करें, खासदार साहब का बयान कि हम छापते हैं ना साहब, साल में क्या देते हैं आप, वही दिवाली, दशहरा बोले, रमजान ईद, बाद में क्या देते हैं आप, खड़े भी नहीं करते आप। चाय मिली तो मिली, तो नहीं मिली, कड़वा सच है, मैं खुद का साक्षी हूँ। बहरहाल किसी को बुरा बोलना मकसद नहीं है। सरकार से एक विनंती है कि सरकार आप के सरकार से कि आप झाड़ू मारने वाले पर दया माया कर रहे हैं, तो चौथे स्तंभ के सिपाही ने आपका साथ क्या बिगाड़ा है, जबकि हम सेवाएं दे रहे हैं, हर मौसम में सेवाएं दे रहे हैं, धूप आंग सर्दी कुछ नहीं दे रहे हैं। जैसा पुलिसकर्मी जवान काम करते हैं, पुलिस वालों को भी जो तनख्वाह मिलती है 15,000 20,000, उनको एक हर तरह की सहूलत है, हर सरकारी कर्मचारी सहूलत है। और हम सरकारी रजिस्टर्ड होने के बाद तो कम से कम थोड़ी बहुत तो सहूलत दो, ये हमको लोन की सहूलत दो, लोन योजना ला लो आप ये सत्र के अंदर, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, ऐलान कर दो जितने भी महाराष्ट्र में जो है तो साप्ताहिक पेपर है, कोई भी भाषा में हो, 3 साल का अगर उनका एनुअल रिपोर्ट क्लियर है, 3 साल की सीनियरिटी है, ऐसे पेपर में काम करने वाले 4-5 बंदे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, चपरासी है, पत्रकार जो भी है, उनको संपादक को जो है तो 20 लाख की योजना, पत्रकार को जो है तो 10 लाख की योजना, 2.5 लाख की सब्सिडी, चपरासी है उसको है तो उसको जो है तो 5-6 लाख 7 लाख की योजना। क्राइटेरिया से कीजिए या आपको जो लगता है वो कीजिए, लेकिन हमको भी शक्तिशाली बनाइए। हमने क्या करना, हमने बोलो तो ऐसी स्थिति आ गई है कि पेपर बंद करने की नौबत आ रही है, ऐसी स्थिति आ गई है। हम तो मैंने कहा ना, बात कहने को मजाक में लग रही है, लेकिन संपादक ने कहा यार हमसे तो बोले महिला अच्छी है, जो तो मट्टी काम वाले अच्छे, एक वो बना लो बोले, फसला चढ़ रहा बोले, कोई टेंशन नहीं बोले, और फसला चढ़ रहा बोले, आंग मैले हुए तो क्या हो बोले, लेकिन घर में खाने बाल बच्चे तो भूखे नहीं मर रहे ना बोले। सरकार मदद दे रही, लिखने को पढ़ने को पैसे दे रही, शादी को पैसे दे रही, ये मट्टी कामगार की, लेबर कामगार की योजना है। और जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं संपादक के रूप में, पत्रकार के रूप में, उसके लिए कोई सहूलत नहीं, कोई ऐसा आसान नियोजन नहीं ताकि उसको राहत मिले। बहरहाल शिंदे सरकार से, फडणवीस सरकार से विनंती है, कड़कड़ाती विनंती है सर साहब कि अभी भी वक्त है कि ये आप कदम उठा लेते हैं ना, हज़ारों लाखों लोगों को रोजगार देने आप देने का काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। और कहीं ना कहीं हम भी तो आपके सालमन रहेंगे, हम भी तो आपको आशीर्वाद देंगे, हम भी तो आपको दुआएं देंगे। हो सकता है कुछ हमारी दुआएं आशीर्वाद आपको लग जाए और आप दोबारा सरकार में आ जाए, हो सकता है। बहरहाल आपसे विनंती है कि चौथे स्तंभ के सिपाही जो साप्ताहिक पेपर चला रहे हैं या तथा सोशल मीडिया चला रहे हैं, इनके ऊपर दया माया कीजिए। ये भी सरकार की मदद कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए, सहानुभूति जताते हुए इनके ऊपर कोई ऐसा कानूनन कोई ऐसी योजना लाइए
ताकि हर सोशल मीडिया चलाने वालों को बहुत अच्छे मतलब कम समय के अंदर अच्छे तरीके से उसका लाभ ले सके और वो अपने आप को अपने परिवार को सक्षम बना सके और अपने परिवार का भी विकास कर सके। बस यही संदेश आप तक पहुंचाने का था। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।